नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हरियाणा सामान्य ज्ञान के डे 72 में। आज हम बात करेंगे नदियाँ। पुराणों में ऋग्वेद में हरियाणा क्षेत्र की किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो सरस्वती नदी है, जिसे वेद माता के रूप में बताया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो इसका उद्गम स्थल हिमालय से और शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। वैसे अभी ये लुप्त हो चुकी है और इसका विकास के लिए हरियाणा सरकार ने योजना चलाई है। महाभारत में किस नदी के तट पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था? तो दवती नदी के तट पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उपनिषदों में सरस्वती नदी का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो यह ज्ञान, विद्या और यज्ञ भूमि से संबंधित थी। यहाँ पर ज़्यादातर यज्ञ किए जाते थे और गुरुकुलों का वर्णन यहाँ इस नदी के किनारे मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में दृश्यवती नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसे रक्षा या ऋषियों की नदी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। स्कंद पुराण में हरियाणा क्षेत्र की नदियों का उल्लेख किस क्षेत्र के रूप में किया गया है? तो स्कंद पुराण के अनुसार ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र था, जो सरस्वती और दृशदवती के बीच में था। मुख्य रूप से आज के हम कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं। रामायण में सरस्वती नदी का उल्लेख किस प्रकार से मिलता है? तो सरस्वती जो नदी है उसे पवित्र तीर्थ और तपोभूमि के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे ही और वीडियो में बनाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराणों में यमुना नदी का पौराणिक महत्व क्या है? तो भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और तीर्थों से संबंध है इसका। यमुना नदी में आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही उसके पिताजी यमुना पार करके उन्हें दूसरी तरफ नंदगांव ले जाते हैं। पौराणिक काल में किस नदी को ऋषियों की नदी कहा गया है? तो दृशदवती नदी है, जिसे पुराणों में ऋषियों की भूमि कहा गया है और इसे रक्षा भी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी का लोप कब माना जाता है? तो महाभारत काल के पश्चात और द्वापर के अंत में इसके नदी का लोप माना जाता है। कहा जाता है कि इसे श्राप मिला था और ये नदी लुप्त हो गई थी। अब आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि पौराणिक ग्रंथों में दृशदवती नदी है, उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।